टाइम इज़ 8:48 8:48। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट जुनैद मुग़ल, हाज़िर हो गया हूँ आपकी खिदमत में आज एक और बहस मुबाहिसा वाली वीडियो लेकर, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेकर, एक टॉपिक से रिलेटेड अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर। टॉपिक क्या है? टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के ब्ला ब्ला आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या टाइटल है, क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है अपना नौकरी वर्सेस बिज़नेस, बिज़नेस वर्सेस नौकरी। ठीक है, यानी कि एक किसी के अंडर काम करना, एक अपना एम्पायर खड़ा करना। तो ये दो हमारे टॉपिक हैं और हमने आज बात छेड़नी है कि कौन सा रास्ता बेहतर है। ठीक है, तो यार एक तो काम कर कर के ना सारा दिन हालत बंदे की ख़राब हो जाती है। खैर, टॉपिक रहा अपना दोस्तों जॉब वर्सेस बिज़नेस, योर ओन एम्पायर। तो दोस्तों एक लड़का है दोस्तों, ठीक है, एक लड़का है, वो पैदा हुआ ऐसे घराने में जिस घराने में उसका बाप अफसर, एक आला अफसर, आजकल के दौर में मंथली 1.5 लाख, 1,20,000, 1,30,000 या 1,00,000 या 80,000 कर लो, इतनी सैलरी लेने वाले के घर एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, उसने होश संभाली, हस्बे तौफीक वक़्त के साथ साथ उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती गई। ठीक है, उसको स्टडी का स्कोप दिखाया गया कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है, अगर मेरे जैसा ज़्यादा पैसों वाला बनना चाहता है तो स्टडी कर और तू भी इंजीनियर बन। ठीक है, तो उस दोस्ते को उस बंदे को दोस्तों सबस बाग दिखा दिए गए। तो अब दोस्तों देखो, इंसान है, इस दुनिया में आया है, वो जिया है, अब उसने मरना है, इस दुनिया से जाना भी है। ठीक है, तो चलो इतना सख्त नहीं जाते, हम कहते हैं उसका बाप मरा नहीं है। उस लड़के का बाप अभी ज़िंदा है लेकिन रिटायर हो गया है। ठीक है, रिटायरमेंट पे जितने पैसे मिलने थे, जीपी फंड वगैरह सब कुछ जमा करा कर के 40-50 लाख रुपया भी मिल गया उसके बाप को। ठीक है, तो अब वो लड़का 20, 22, 24 साल का हो गया। अब उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है, बल्कि रख लिया है। तो अब जब वो देखेगा कि यार हमारा इतना बैंक बैलेंस ये लेकिन इस दुनिया में इंसान आया, उसको अपना पेट पालने के लिए कुछ अपना काम भी करना पड़ता है, खुद कमा के भी घर लाना पड़ता है। तो जब वो देखेगा यार मेरा बाप था अफसर, अपने लिए अफसर था, अब मैं क्या करूं? तो जब वो देखेगा वो कहेगा यार बाप ने मेरे नौकरी की है, तनख्वाह ली है, अब मैंने भी नौकरी करनी है यार। ठीक है, अब मैंने भी नौकरी करनी है, वरना मेरा काम नहीं चलेगा। और हमने कमाया क्या है इस दुनिया में? मेरे बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी में क्या कमाया है? चंद लाख रुपए, और अपनी सर्विस पूरी की, इज़्ज़त से रिटायर हो गया। अब मैं क्या करूं? यानी कि एक वालिद जिसने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था कभी ज़िंदगी में, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे वो फुल अरूज पे पहुंचा, उस अरूज का क्या फ़ायदा हुआ जब उसकी औलाद प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो उसकी औलाद को भी ज़ीरो से ही स्टार्ट लेना पड़ा। अगर जॉब लगी तो 3 स्केल 7 स्केल से स्टार्ट लेना पड़ा, और कल को जब वो भी बुढ़ा होगा तो वो कोई 16-17 स्केल तक पहुंच गया होगा, 18 तक पहुंच गया होगा, लेकिन सारी ज़िंदगी उसकी गुजर गई होगी। ये रहा नौकरी वाले, ये हो गए एक साइड पे नौकरी वाले। अब आते हैं जॉब वाले। ठीक है, एक लड़का है दोस्तों, ऐसे घर में पैदा हुआ है कि जिस घर में उसका बाप ताजर है, कपड़े का कारोबार करता है। ठीक है, या यार चिप्सों की दुकान है, मोहल्ले में एक दुकान है। ठीक है, अब वो उस घर में पैदा हुआ है। ठीक है, अब उसने सारी ज़िंदगी उधर, मतलब अपने 18-19 साल तक की ज़िंदगी उसने उधर ऐश व अशरत में गुजारी, खाया पिया, ज़रूरियात ज़िंदगी जो ख्वाहिशात हुई वो पूरी हुई। और अब जब वो ख़ुद प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने लगा है तो उसको क्या फ़ायदा हुआ? उसको कहीं भागना नहीं पड़ा, उसको कहीं अपना करियर बनाने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ा। जैसे भी हालात आप उस पर आगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ा।
उसका सिर्फ कारोबार था अपना। उसने सिंपल से अपनी दुकानदारी संभाल ली, उसने सिंपल से अपनी चिप्सों वाली दुकान संभाल ली, उसने सिंपली अपने कपड़ों की दुकान संभाल ली, उसने सिंपली बस अपने कारोबार में इंटरफेयर कर लिया। कोई माई का लाल उसको पूछने वाला नहीं कि यार तुम क्या करोगे, तेरा क्या बनेगा। भाई उसका अपना कारोबार है, उधर जाके बादशाहों की तरह बैठ गया। तो मैंने अभी तक जितनी गुफ्तगू की होगी आप लोग को समझ आ रही होगी कि अपना कारोबार और नौकरी क्या चीज़ है। तो अब दोस्तों मैं अगली बात पे आता हूँ कि हमने अपने बड़ों से जो सुना है वो ये सुना है कि अव्वल ज़िम्मेदारा, दोम कारोबार तिजारत, सोम नौकरी चाकरी। यानी कि दोस्तों जो नौकरी चाकरी है ना, जिसके पीछे आजकल आप लोग देख रहे होगे, वीडियोस देखने वाले भी अगर कोई देख रहा है बुरा ना माने, आप लोग जो डिग्रियां ले रहे हो, आप लोग कह रहे हो मैं इस पोस्ट पे लग जाऊंगा, इस पोस्ट पे लग जाऊंगा। यार आप किस पोस्ट पे लग जाओगे? मंथली आप लोग 50,000, 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख सैलरी लोगे, ठीक है, और किसी के अंडर ही रहोगे। इतनी डिग्रियों का क्या फ़ायदा? आप किसी के अंडर हो, किसी के हुक्म के मोहताज हो। आप लोग अकेले आप लोग कुछ नहीं कर सकते। खुद आप लोग अपनी मर्ज़ी का अगर आप लोग एक चीज़ भी इधर से उधर करोगे आपको जवाब देना पड़ेगा नौकरी में। डोंट मैटर आपकी तनख्वाह कितनी है, ठीक है। लेकिन क्लास में जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, जिनको हम जाहिल कहते हैं, ये वो बड़े ख़ास लड़के होते हैं, वो बड़े हीरे लड़के होते हैं। वो बहुत ही छोटी उम्र में लोगों के इतने ताने मैंने सुन के ना, पढ़ाई से तो उनका कुछ बनने वाला होता नहीं है और वो गुड़ जा रहे होते हैं अपनी लाइफ में। वो कोई हुनर की तरफ चले जाते हैं। किसी ने इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिया, किसी ने लकड़ी का काम सीख लिया, किसी ने लोहे का काम सीख लिया, ठीक है। वो उस हुनर सीखने में अपनी ज़िंदगी का 1 साल, 2 साल, 8 महीने, 9 महीने देते हैं। लेकिन इन फ्यूचर वो हुनर उनकी जेब में आ जाता है, वो हुनर उनके पास आ जाता है, उनके हाथों में आ जाता है। वो हुनर उनसे जब तक है जान कोई नहीं छीन सकता वो हुनर। कल को क्या होता है, वो लोग जिसने लकड़ी का काम सीखा होता है वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है कारपेंटरी की। जिसने लोहे का काम सीखा होता है वो लोहे का काम वाली दुकान खोल के बैठ जाता है। यानी कि आफ्टर ऑल बादशाही आ जाती है उसके पास। वैसे तो बादशाही अल्लाह ताला की है, ठीक है, लेकिन इस दुनिया में उसको किसी की सुननी नहीं पड़ती। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी जब मजबूर हो जाते हैं ना, तो वो फिर उन जैसों के पास, वो हुनर जिन्होंने सीखा होता है उनके पास शागिर्दी करते हैं, उनकी दुकान में जाते हैं मंथली सैलरी लेने के लिए, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही सैलरी वाला होता है। तो सिंपली हमारी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यार अगर आप BS कर रहे हो, अगर आप MSc कर रहे हो, अगर आप MPhil कर रहे हो, करो, इल्म हासिल करो बेशक, लेकिन अपने में वो स्किल्स भी साथ साथ डेवलप करो, वो हुनर भी सीखो। हुनर नहीं अगर सीख सकते हो तो स्किल्स डेवलप करो, तराशो ख़ुद को कि कल को आपने नौकरी नहीं करनी। इस डिग्री की बेस पे आप लोगों ने नौकरी नहीं करनी। डिग्री आपके पास आ गई, ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं करनी यार, ये तो एक आखिरी हल है, ठीक है। नौकरी चाकरी एक आखिरी हल है। आप लोगों ने स्किल डेवलप करना है, आप लोगों ने कारोबार करना है, ठीक है। कारोबार करोगे ना, ठीक है। यार मैं हूँ ना, फ़र्ज़ करो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इस वक्त आसपास कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ इस कमरे में, और ऐसी गुफ्तगू मैं करता भी अकेला ही होता हूँ किसी के सामने मुझसे, क्योंकि अभी मैं डेवलप हो रहा हूँ। कोई इंसान जब डेवलप होता है वो अकेले में होता है। जब वो डेवलप हो जाता है, जब अमारत तैयार हो जाती है, फिर सारी दुनिया वो अमारत देखती है। तो अभी आपका भाई भी अंडर डेवलप है, ठीक है। गलती गुस्ताही हो तो माफ़ करना, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बता सकते हो। तो बात हो रही थी कि अपनी मिसाल ले लेते हैं। ओहो यार, मिसाल ले लेते हैं, छोड़ दो इस बात को, छोड़ दो। मिसाल भूल गया आपका भाई, क्योंकि अभी आपका भाई भी लर्निंग पीरियड में है, सीख रहा है आपका भाई भी। सिंपली दोस्तों आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा हाँ, मिसाल मैं ये देने लगा था कि यार मैं हूँ, ठीक है, मेरा अपना कपड़ों का कारोबार, एक अपना एम्पायर है, बिज़नेस एम्पायर है मेरा, ठीक है। तो एक लड़का जिसने PhD की डिग्री ली हुई है, ठीक है, अब वो क्या अपने आप से वो क्या उम्मीद लगा के बैठा है, अपने रब से क्या उम्मीद लगा के बैठा है कि मैं जैसी PhD की डिग्री लूँगा मुझे एक 1.5 लाख 2 लाख मंथली सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, और वो जॉब उसको मिलेगी नहीं, ठीक है। डिप्रेशन का शिकार होगा। PhD जो बंदा करेगा आधा मेंटल तो वो पहले ही हो चुका होगा, ठीक है। तो वो जब देखेगा कि हर तरफ से ताने मैंने मिल रहे हैं कि यार इतनी ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा कि घर में तू 2 रुपया नहीं ला के कमा के ला सकता, तो वो फिर दोस्तों आखिर जॉब की तरफ ही निकलेगा। तो मैं जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह FSC की हुई है, लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, जिसका कपड़ों का कारोबार है, ठीक है, तो वो मेरे पास आएगा। वो फ़र्ज़ करो मेरा दोस्त ये वो कहेगा यार बहुत परेशान हूँ, कुछ कर यार जॉब का।
मैं कहूँगा यार मोस्ट वेलकम, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं तेरे लिए करूँगा, तो मेरे पास आ जा जॉब के लिए। मंथली मैं तुझे 15 से 20,000 सैलरी दे सकता हूँ। तो वो जब वो सारे हालात को देखेगा ना, वो कहेगा यार फ़िलहाल इधर से स्टार्ट लेना बेहतर है। तो डिग्री के बाद भी स्टार्ट उसको ज़ीरो से ही लेना पड़ेगा, यानी कि आजकल के दौर में 15-20 हज़ार एक ज़ीरो ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि डिग्री उसकी उसको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, ठीक है। फ़ायदा उसको उसका स्किल देगा। जब वो मेरे पास जॉब करेगा, वो कपड़े को कैसे काटना है, कितने मीटर को कैसे काटना है, जब वो सब कुछ सीखेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आएगा, एक टाइम आएगा जब वो सीख चुका होगा, तब वो अपना एम्पायर खड़ा करेगा, तब उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग ज़्यादा होगी। वो PhD की डिग्री उसको कहीं फ़ायदा नहीं देने वाली दोस्तों, ठीक है। मैं पढ़ाई के कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आजकल का दौर स्किल मांगता है। अगर दोस्तों आप में से किसी ने PhD की डिग्री ली है, वो यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री लेकर निकला है, अपना एक्सपीरियंस पूरा करके निकला है, ठीक है, उसको मैं हथौड़ी और कील पकड़ा दूं तो उससे कील नहीं ठुकेगा, क्योंकि उस बेचारे ने कभी किया ही नहीं है। काम आता है करने से, उस बेचारे ने कभी काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपका भाई डीप जा रहा है, इतना डीप नहीं जाना चाहिए, लेकिन बस आज का हमारा टॉपिक था जॉब या बिज़नेस। तो बिज़नेस करो दोस्तों, मुख्ताजी से बचो, किसी की बात सुनने से बचो। नौकरी में ज़िल्लत है, अगले बंदे आपको कुत्तों की तरह इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। अपना बिज़नेस होगा, बंदे आपके अंडर होंगे, अखलाक का मुजाहरा करो, उनको अखलाक से पेश आओ, उनको भी सिखाओ, ख़ुद भी सीखो, अपने कारोबार से ख़ुद को भी फ़ायदा पहुंचाओ, अपने रिश्तेदारों को, अपने गरीब पड़ोसियों को, अपने बहन भाइयों को फ़ायदा पहुंचाओ, अपने वालिदैन की खिदमत करो। वो जो आपके पास वर्कर्स काम करते हैं उनको सैलरी दो, उनके घर की खबर रखो कि क्या खुशी गमी उनके घर में चल रही है, कोई हालात की उसको कोई पैसों की ज़रूरत है तो मदद करो। इसी का नाम ज़िंदगी है दोस्तों। बाकी ये डिग्रियाँ शिग्रियाँ, पहले मैट्रिक, फिर FSC, फिर BS, फिर MPhil, फिर क्या कहते हैं PhD, कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। इंसान की ज़िंदगी शिट होती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज की मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ अगर मेरी गलती नज़र आई है तो कमेंट में सीधा अपने भाई को आप लोग ठोक सकते हो कमेंट, ठीक है। जिस लैंग्वेज में बोलोगे सुनेगा आपका भाई साड़ नीचे करके, लेकिन यार थोड़ा गुजारा करना, इतने भी अब्यूज़िव लैंग्वेज मत यूज़ करना। तो बाकी सीखने को अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और बस यार पहले व्लॉगिंग थी, अब मोटिवेशनल स्पीकर आपका भाई आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। तो बाकी यार शाहीन है तू, परवाज़ है काम तेरा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो डरो मत, हिम्मत करो, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह फल मिलेगा, आप लोग को ज़रूर मिलेगा। स्किल डेवलप करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपने भाई को इजाज़त दे दो यार, ठीक है। मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा यार ये वीडियो पता नहीं डेली बेस पर आएगी या नहीं आएगी, अगर आए तो कबूल करना, ना आए तो माजरत, क्योंकि आजकल आपका भाई मसरूफ़ भी होता है, अपनी दुकान है तो उधर जाता हूँ, उधर चक्कर लगता रहता है, तो इसलिए। बाकी गुड हो गया, बाय बाय।